हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेके आए हैं आज आप लोग के लिए जो सब्जेक्ट सिविक्स है, राजनीतिक शास्त्र, उन सब्जेक्ट्स के जो है पहला चैप्टर जो है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसी का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। और सबको बताते चले कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप लोग को वो भी बताया जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग को बता दें कि विशेष रूप से लेक्चर वाइज लेक्चर प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है और प्रत्येक चैप्टर्स का लेक्चर वाइज लेक्चर होगा। और लेक्चर के साथ साथ आपको वो भी बताया जाएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। लेक्चर के साथ साथ पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग लेक्चर के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि हम लोग के माइंड में तुरंत आ जाए और अच्छे से हम लोग उसको एग्जाम में सोल्व कर सके। इसलिए लेक्चर के साथ साथ आपको दो फायदा हो जाएगा। अगर आप लेक्चर को गौर से सुनते हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, सब सोल्व हो जाएंगे। और अगर आप पूरे वीडियो को बारी बारी से देखते हैं, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, जो ऑब्जेक्टिव पूछ दे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो दोस्तों, आज फिलहाल हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास जो है उनके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, कुछ कुछ मेन जो है टॉपिक बताए जाएंगे। और आप लोग को यह भी बता दें कि आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का चैप्टर का जो नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बुक है उसके किताब जो है उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर पे विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, जो सिविक्स जो है ना, उसमें राजनीतिक शास्त्र कहते हैं उसको हिंदी में। तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और बिल्कुल हम लोग एकदम शांत से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं, यानी ठीक राजनीतिक शास्त्र के बारे में हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे कि राजनीतिक शास्त्र किसको कहते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र किसको कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग। ठीक, राजनीतिक शास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। किसका भाग है? तो सामाजिक विज्ञान का जो है राजनीतिक शास्त्र क्या है, एक भाग है। यानी सामाजिक विज्ञान में जो आते हैं आपका ज्योग्राफी आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं और सिविक्स आते हैं। तो सिविक्स भी क्या है, एक सामाजिक विज्ञान का ही भाग है। तो इसलिए कहता है कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। यानी यह कहता है कि इस राजनीतिक शास्त्र का डिफिनेशन यह कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। जैसे कि हम भारत है, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के बारे में हम लोग जानेंगे और वहां पे जो भी सरकार है उन सभी सरकारों के बारे में जानेंगे कि कैसे काम कर रही है, यानी लोकतंत्र में वो किस तरह से अपने भूमिकाओं को निभा रही है। लोकतंत्र में जो आम जनताओं को अधिकार है, क्या उस अधिकार को सरकार दे रही कि नहीं दे रही है। लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों को हक मिलना चाहिए उस तरह का हक मिलता है कि नहीं है। यानी लोकतंत्र में जितना भी जो अधिकार, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, जो भी लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, तो उनमें जो उसका अधिकार होता है, क्या सभी राज्यों में उसको सही तरीके से अधिकार मिल पाते हैं कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेंगे हम लोग, यानी कहता है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन। तो यानी जैसे कि बिहार एक राज्य है, ठीक, बिहार एक राज्य है। तो बिहार का जो है सरकार कौन है अभी, नीतीश कुमार, ठीक, श्री नीतीश कुमार। तो श्री नीतीश कुमार जो है हमारे बिहार राज्य के सरकार। तो देखिए, बिहार के जो राज्य हैं, राज्य के सरकार कौन है, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है जो कार्य करना चाहिए नीतीश कुमार को, जो यानी सरकार को एक काम करना चाहिए अपने राज्यों में,
तो वो काम वो सही से करते हैं कि नहीं, उसका हम लोग पता लगाएंगे। और अगर सही से नहीं करते हैं, उसके प्रति अगर हम लोग आवाज को उठाएंगे, तो उस सब का ज्ञान आपको किस में मिलेगा? राजनीतिक शास्त्र में मिलेगा। किस में मिलेगा? राजनीतिक शास्त्र में मिलेगा। यानी कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों में एक सरकार होते हैं, और वो सरकार जो है सही से काम करना पड़ता है उसको, जिस तरह से जो है उसको अधिकार दिया जाता है, और जो सरकार का अधिकार बनता है उस अधिकार के तहत उसको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो वही हम लोग क्या कहेंगे? राजनीतिक शास्त्र कहेंगे, जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो देखिए राजनीतिक जो शास्त्र है आपका, राजनीतिक शास्त्र का पिता जो है कौन है? अरस्तु है। ठीक, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखना है कि राजनीतिक शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स होगा, सबके पिता के बारे में आप लोग को बताए जाएंगे, और सभी के बारे में बताए जाएंगे कि किसके बारे में कौन अध्ययन किया, किसको किसने लिखा, उन सभी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर्स पे चलते हैं। चैप्टर्स में क्या कहता है? ठीक, यानी कहता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक, कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले होता है लोक। ठीक, लोक प्लस तंत्र, लोक प्लस तंत्र। लोकतंत्र यानी लोक का मतलब क्या होता है? सीधे रूप से आपको समझाते हैं। लोक का अर्थ क्या होता है आपका यहाँ पे? जनता। ठीक, लोक किसको कहेंगे हम लोग? जनता को कहेंगे। और तंत्र मतलब होता है शासन। तंत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? शासन होता है। ठीक, तंत्र मतलब क्या होता है? शासन। यानी ये कह रहा है कि जनता का शासन। ठीक, जनता का क्या हो गया? शासन। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है जनता, और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। यानी जनता का शासन, यानी जनता के द्वारा चलाया गया क्या? शासन। तो उसके बाद हम लोग सत्ता की साझेदारी बाद में पढ़ेंगे। तो पहले लोकतंत्र के बारे में हम लोग पहले विशेष रूप से जानकारी ले लेते हैं, और गहराई से बिल्कुल जानकारी ले लेते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता ना हो। एग्जाम में सीधे वही आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। देखिए, तो हम लोग लोकतंत्र को पहले सबसे पहले डीपली से पढ़ेंगे, उसके बाद सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। ठीक, तो लोक का अर्थ बता दिया आपको, जनता, और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन, यानी जनता का शासन। चलिए हम लोग डिफिनेशन की तरफ देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है हम लोग का कि लोकतंत्र का डिफिनेशन को देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र है, और इसके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है? जनता का। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है? जनता का। ठीक, उसके बाद जनता द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? लोकतंत्र कहते हैं। सबसे पहले देखिए, जानिए इसको गौर से, यानी जनता का। ठीक, सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है? जनता का होता है। लोकतंत्र किसका होता है? याद रखना है, बिल्कुल गहराई से देखना है कि लोकतंत्र किसका होता है? जनता का होता है। किसका होता है लोकतंत्र? जनता का होता है। ठीक, तो लोकतंत्र को चलाने वाला क्या कौन होता है? तो जनता द्वारा। ठीक, कौन होता है? जनता ही होता है। ठीक, और लोकतंत्र बनाया गया किसके लिए है? तो वो भी जनता के लिए बनाए गए हैं। ठीक, कोई तीन चीज को याद रखिए, उसके बाद लोकतंत्र का डिफिनेशन आपका अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले लोकतंत्र किसका होता है? जनता का होता है। लोकतंत्र किसका होता है? जनता का होता है। ठीक, लोकतंत्र को चलाने वाला कौन होता है? जनता होता है। लोकतंत्र को चलाने वाला कौन होता है? जनता होता है। और लोकतंत्र बनाए गए किसके लिए हैं? तो वो भी जनता के लिए बनाए गए हैं। देखिए, आप इसके बारे में जानकारी करते हैं कि कैसे डिफिनेशन हुआ, यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। ठीक, तो देखिए लोकतंत्र किसका? जनता है, जनता का है। ठीक, और चलाया किसके द्वारा? जनता के द्वारा। देखिए दोस्तों, जनता के द्वारा चलाया कैसे जाता है कि देखिए, जैसे कि जनता के द्वारा कैसे चलाया जाता है? प्रत्येक जनता के पास एक जो है वोट होते हैं, मत होते हैं, और वो मत जो है उसको हर 5 साल में दान करने का उसको अधिकार मिलता है। और वो अधिकार उसको किसने दे दिया? वो लोकतंत्र ने दे दिया। किसने दे दिया? लोकतंत्र। लोग चाहे किसी भी प्रकार के सरकार को चुन सकते हैं। वो अगर शासन चलाते हैं लोगों पर, सरकार जो चलाती है शासन, तो सरकार को चुना किसने? हम लोग ने चुना, आम जनताओं ने चुना। सबसे पहले आम जनताओं ने
किसको चुना? एक जनप्रतिनिधियों को चुना। जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री को आम लोग कैसे चुनते हैं? आम लोग नहीं चुनते हैं, उसको प्रतिनिधि चुनते हैं। तो प्रतिनिधि को चुनने वाला कौन हो गया? तो जनता हो गया। तो जनता क्या करता है? सबसे पहले प्रत्येक जिले से एक एक जो है एमपी चुनते हैं, ठीक, संसद चुनते हैं। और वो संसद जो है, भारत में कितने संसद है? 543, ठीक। वो जो 543 जो संसद चुन करके जाते हैं प्रत्येक जो है जिले से, वो संसद क्या करते हैं? फिर सरकार का गठन करते हैं। तो सबसे पहले वो संसद को जिताने का काम किसने किया? जनता ने किया। तो इसलिए जनता अगर संसद को नहीं चुनेंगे तो फिर संसद जाकर के कैसे सरकार बनाएंगे? नहीं बनाने पाएंगे। तो सबसे पहले संसद को चुनने का काम किसने किया? तो वो जनता ने किया। तो इसलिए जनता ने जो किया चुनने का काम, तो किसका हो गया? लोकतंत्र जनता का। तो किसके द्वारा चला? जनता के द्वारा चला। किसका? जनता द्वारा। अब देखिए, लोग जो है संसद चुनते हैं, संसद चुनने के बाद जो है वो सरकार जो बनवाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? वो आम जनताओं के लिए बनाते हैं, तब जाके वो सरकार बनता है। और वो सरकार फिर किस पे शासन करता है? तो आम जनताओं पर शासन करता है। कौन सा आम जनताओं पर? जिन्होंने उसको वोट दे करके, प्रतिनिधि बना करके उसको सरकार बनने का मौका दिया, उसी पे फिर वो सरकार क्या कर रहा है? वो सरकार क्या कर रहा है? तो फिर अपना अधिकार कर रहा है, ठीक, उस पे अपना जो है ऑर्डर चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था हम लोग किसको कहेंगे? जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और एक चीज बता देंगे कि लोकतंत्र का नारा किसने दिया था, ठीक, यानी लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन व्यवस्था है। ये नारा जो दिया था किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा जो दिया था किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक। अब्राहम लिंकन ने जो है लोकतंत्र का नारा दिया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ऐसे ही बताए थे आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन को बताया जाए कि कौन क्वेश्चन कहां पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन व्यवस्था है, ये नारा किसने दिया था? तो वहां पे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको वहां पे डायरेक्ट टिक मार देना है, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक। किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का नारा दिया था। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकतंत्र का नारा किसने दिया? तो लोकतंत्र का नारा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का नारा दिया था, ठीक है। तो चलिए लोकतंत्र के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण जो है कौन कौन से उसमें जो है चीजें होते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहां पे कह रहा है सबसे पहले लोकतंत्र में जनता ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं, ठीक। लोकतंत्र में कौन शासन के केंद्र बिंदु होते हैं? जनता ही होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि बता दिया आपको, जनता एमएलए या एमपी को चुनते हैं और वही एमएलए एमपी जो है जाकर के फिर सरकार का क्या करता है? गठन करता है। तो अपने जो वो शासन जो करवाता है या फिर शासन करवाता है, तो कौन वो करवाता है? वो जनता ही करवाता है। हम जिसको चाहे तो चुन सकते हैं, हम अधिकार हमको है, वो अधिकार दिया हमको संविधान ने। लोकतंत्र में हमको वो अधिकार दिया कि आप किसी भी इंसान को जो है चुन सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जनता ही शासन के क्या होते हैं? केंद्र बिंदु होते हैं। अगर आप सरकार को चुन लिए और चुनने के बाद फिर बोलते हैं कि यह सरकार अच्छी नहीं है, तो वो भूल जाइए, वो जो है आपने ही गलती की और आपने उसको चुने, और चुनने के बाद आप उसको हटा नहीं सकते हैं जब तक जो है 5 साल ना हो, ठीक, क्योंकि आपने उसको वोट देकर के चुना है, ठीक। तो इसलिए जब लोगों को जो लोकतंत्र ने इतना बड़ा अधिकार दिया, इतना बड़ा मत का जो अधिकार दिया, तो उसको जो है सोच समझ के जो है सरकार का गठन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि लोग जो है अपने मतों को जो है गलत यूज कर लेते हैं। अब आजकल तो समाज में ऐसे भी फैल गए हैं कि जो लोगों को कुछ चंद रुपए देते हैं, वो रुपए के बदौलत अपने वोट को जो है वो दे देते हैं, और उसको ये भी पता नहीं होता है लोगों को कि एक मत का जो है क्या पावर होता है, उसको पावर ही नहीं पता होता है, इसलिए ऐसे करता है। देखिए आप एक मत को नहीं बेचते हैं, बल्कि मत के साथ साथ आप अपने बच्चे के भविष्य को बेचते हैं, ठीक। आप अपने 5 साल को बेच देते हैं, यानी अपने 5 साल को आप पीछे कर दिए, आप अपने लाइफ के 5 साल को बर्बाद कर दिए, आप वो करते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है लोगों को जो है
वोट का जो अधिकार दिया गया है उसका इस्तेमाल सही से करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आगे टॉपिक है हम लोग का, ये तो हो गया। अब दूसरा कह रहा है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। ठीक, यानी जो शासन के जो होते हैं, पहले बहुत तरह का शासन होते हैं, तो वहां पे जो शासन जो होते हैं वहां पे लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम, सबसे अच्छा जो है शासन जो चलाने का जो तरीका होते हैं वो किसमें होते हैं? लोकतंत्र में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? लोकतंत्र में। सबसे अच्छा दुनिया में जो है जितने भी शासन चलाए जाते हैं राजा के द्वारा चलाए जाते हैं, बहुत तरह तरह से शासन चलाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चलाए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लोकतंत्र को जो है वहां पे सर्वोत्तम शासन माना जाता है, यानी सबसे अच्छा शासन माना जाता है। क्यों लोकतंत्र को शासन सर्वोत्तम माना जाता है? क्योंकि उसमें जनता का क्या होता है? अधिकार होता है, अपने मन पसंद का सरकार को बनाए, वो अधिकार होता है। अपने मन पसंद से वो अपने प्रतिनिधि चुने, वो अधिकार होता है। अपने मन पसंद के लोगों को वो चुन करके जो गद्दी में बैठाए और वहां पे आशा कर सकता है कि हमें मेरे जो है विकास होगी, हम लोग का विकास होगा, समाज जो है तरक्की के राह पे जाएगी। तो इसलिए लोकतंत्र को क्या माना गया है? शासन, लोकतंत्र जो शासन है वो सर्वोत्तम माना गया है, सबसे अच्छा शासन माना गया है। ठीक, तो चलिए फिर आगे कह रहा है हम लोग का कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे है आपको तो पता ही होगा। लोकतंत्र के बारे में जब आपको इतना डीपली समझाए, इतना गहरा समझाए, तो आपको खुद अब पता चल गया होगा कि भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसे है। कैसे है? तो क्या होता है कि भारत में सबसे पहले हर 5 वर्ष में आपको एक मत देने का अधिकार होता है। ठीक, और वो मत देकर के हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले विधायक या एमपी या फिर एमएलए चुनते हैं, यानी संसद या विधायक चुनते हैं। और चुनने के बाद वो अगर संसद बने हैं तो वो फिर प्रधानमंत्री का जो है गठन करता है, प्रधानमंत्री बनाते हैं। अगर हम लोग वहां पे विधायक चुने हैं तो वो फिर क्या? मुख्यमंत्री का जो गठन करते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो वो अधिकार हमको दिया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यादव हो, कुछ भी हो, उसमें जो है हर वर्ग, हर लोगों को जो है वहां पे मताधिकार दिया गया है, मत का एक अधिकार दिया गया है। हर 5 वर्ष में उसको प्रतिनिधि को है चुनने का मौका दिया गया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र जो है शासन व्यवस्था हम लोग भारत को कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वो विशेष अधिकार दिया गया है। फिर अगला टॉपिक जो है हम लोग का कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे विशेष रूप से कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र जो होते हैं, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, और दोनों प्रकार को याद रखना है आप लोग को, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक से भी आपका नॉलेज है और आपके जो सिलेबस में है, इसलिए लोकतंत्र को जो है हम लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो लोकतंत्र 2 प्रकार के जो होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा लोकतंत्र जो होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष जो होते हैं वो इनडायरेक्ट। ठीक, तो यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकतंत्र किस तरह से चलता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरह से चलता है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं ना, क्या होते हैं? इसमें जनता जो होता है, जनता डायरेक्ट किसको चुनती है? सरकार को चुनती है। ठीक, डायरेक्ट किसको चुनती है? सरकार को। ठीक, किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक, जनता डायरेक्ट किसको चुनती है? सरकार को चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते हैं? सबसे पहले जनता होते हैं और वो जनता जो होते हैं डायरेक्ट सरकार को चुनती है। ठीक, किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनती है, बिना प्रतिनिधि को चुन करके जो है वो किसको? सरकार को चुन लेती है। ठीक, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? सबसे पहले जनता जो होते हैं, जनता पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक, किसको? प्रतिनिधि को। जनता जो किसको चुनती है? प्रतिनिधि को, और वही प्रतिनिधि किसको चुन लेती है? जाकर के सरकार को। ठीक, किसको?
सरकार को। ठीक, वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, फिर सरकार को चुनते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सबसे पहले क्या करती है, प्रतिनिधि को चुनती है, उसके बाद सरकार को चुनती है। अब देखिए हम लोग जो है, आप लोग से एक सवाल, और आप लोग दिमाग लगाइए कि जो होते हैं भारत जो है हम लोग का, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, भारत जो है वो कौन सा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे हो गया भाई, ये सवाल तो जरूर उठेगा। देखिए भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे है कि जैसे देखिए हम लोग जो सरकार को चुनते हैं, चलिए हम लोग केंद्र सरकार के बारे में जानते हैं, चलिए प्रधानमंत्री को जानते हैं। तो देखो प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जनता है। ठीक, भारत के जो जनता सबसे पहले क्या करते हैं, भारत के जनता जाकर के सबसे पहले एमपी यानी संसद को चुनते हैं। ठीक, किसको, संसद को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, संसद को चुनते हैं, और वही संसद जाकर के फिर किसका गठन करता है, वहां पे सरकार का गठन कर लेता है। ठीक, किसका गठन, सरकार का गठन करता है। तो सबसे पहले देखो क्या करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कैसे है, तो सबसे पहले भारत में जनता क्या करते हैं, पहले प्रतिनिधि चुनते हैं, संसद चुनते हैं, और वही संसद जो है जाकर के क्या सरकार यानी प्रधानमंत्री का गठन करता है। ठीक, किसका, प्रधानमंत्री। ठीक, अगर राज्य का होगा तो सबसे पहले क्या होगा, राज्य का होगा। भारत में अगर राज्य का जो होता है यानी मुख्यमंत्री चुनता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले विधायक चुनते हैं। ठीक, किसको, विधायक चुनते हैं, और विधायक से फिर वो सरकार बना लेते हैं, और वो सरकार क्या, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री। तो इसलिए भारत क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, कैसे है तो बता दिए कि सबसे पहले जनता क्या करती है, संसद या विधायक को चुनती है, संसद चुनती है तो वही संसद जाकर के प्रधानमंत्री का गठन करता है, और अगर विधायक चुनते हैं तो क्या, मुख्यमंत्री का गठन करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका अप्रत्यक्ष हो गया। इनडायरेक्ट हम लोग चुनते हैं, सरकार तो चुनते हैं, भारत में सरकार होते हैं, और उन सरकार का गठन क्या होता है, हम लोग का इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सरकार को वो नहीं देते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां पे जो है डायरेक्ट सरकार को चुना जाता है, यानी उसका उदाहरण अगर बोलेंगे तो स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड जो है ये क्या है, आपका जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत क्या है, अप्रत्यक्ष। बता दिए सबके बारे में, फिर बाद में बताते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, किसके बारे में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहेंगे, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बता देना यहाँ पे, तो आपको बता दिए उदाहरण देकर के, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। वो स्विट्जरलैंड आपको बता दिए उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड कैसे, तो वो सब बता दिए। ठीक, तो चलिए अब दूसरा है हम लोग का टॉपिक क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत में आप लोग को बताया ना, तो भारत में क्या करते हैं, सबसे पहले जनता किसको चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का डिफिनेशन किस तरह से होगा, कह रहा है वैसा लोकतंत्र। ठीक, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, ठीक, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चुनती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। जैसे क्या हो गया आपका भारत जो हो गया वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बता दिए, क्योंकि भारत के लोग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले संसद को चुनते हैं, और वो संसद जो है जाकर के क्या करते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनाते हैं यानी सरकार बनाते हैं। उसी तरह से दूसरा उदाहरण अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिहार राज्य के बारे में ले लीजिए, या फिर किसी भी राज्य के बारे में, तो फिर वहां के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्षेत्र में विधानसभा में एक विधायक चुनते हैं, और वही विधायक जाकर के क्या कर लेते हैं, फिर एक सरकार का गठन यानी मुख्यमंत्री का गठन कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो लोकतंत्र के बारे में आपका जो है पूरा डिटेल्स आपको बता दिए कि लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र के प्रकार को भी बता दिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहां से जो क्वेश्चन उठता है आपका,
क्या क्वेश्चन उठता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो है प्रत्येक निम्न में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। भारत दे देंगे, स्विट्जरलैंड दे देंगे, अमेरिका दे देंगे, आपको सऊदी अरब दे देंगे, तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है कौन उदाहरण हो जाएगा, याद रखना है स्विट्जरलैंड। ठीक, कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। आपको याद रखना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन है, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आपका दूसरा अप्रत्यक्ष से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण कौन है, हम लोग का भारत है। ठीक, उसके बाद अगर बोलेंगे कि देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें सरकार कैसे चुना जाता है, तो किसके माध्यम से चुने जाते हैं, तो प्रतिनिधि के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक, और बहुत बार आया है तो आने की संभावना भी होता है। तो क्या कहता है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और दे देगा 2 ऑप्शन, तो आपको क्या चुनना है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सत्ता की साझेदारी। ठीक, सत्ता की साझेदारी के लिए